हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियोस लाते रहूंगी। आइए हम चर्चा करते हैं प्रत्यर्पण संधि क्या होता है। अर्थात कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करता है या कोई घोटाला करता है, उसके बाद वह दूसरे देश में भग जाता है, तो ऐसी मामले में जिस देश से भगा रहता है उस देश की सरकार प्रत्यर्पण कराया जाता है, उसी को प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। जैसे ललित मोदी जो आईपीएल घोटाला किए थे और नीरव मोदी, विजय माल्या जो बैंक का घोटाला किए थे, इन लोग भारत देश में घोटाला करके लंदन भाग गए थे। भारत के जितने लोग क्राइम करके भाग जाते हैं सभी लोग लंदन में भाग जाते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी लंदन ही भागे थे और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी लंदन ही भागे थे। भारत के जितने लोग अपराध करके भागते हैं सब लंदन ही भाग जाते हैं और वहां उन्हें गोल्डन वीजा भी प्रदान किया जाता है। आखिर में सभी लोग लंदन क्यों भागते हैं, तो इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। तो इंग्लैंड के सरकार कहते हैं कि वे 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट कर दें और वहां बंगला खरीदे, होटल चलाएं, रेस्टोरेंट चलाएं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं, चाहे कितना बड़ा भी अपराध किए रहे, उन्हें शरण दे दी जाती है। इस मामले में इंग्लैंड सरकार थोड़ा सा अपना आंख बंद कर लेती है। एक्सट्रेडिशन लॉ अर्थात प्रत्यर्पण संधि ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है, यह द्विपक्षीय संधि है। अर्थात एक देश द्वारा दूसरे देश के मध्य संधि किया जाता है, उसे ही प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। भारत देश के जितने लोग अपराध किए हैं सभी लोग लंदन भग जाते हैं, लेकिन भारत सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहती है और दूसरे देश को कहते हैं कि इसे पकड़ो और हमें दे दो। तो दूसरा देश अपराधी को पकड़ेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद भारत सरकार इंटरनेशनल पुलिस को प्रत्यर्पण के लिए लेटर जारी करेगी। उसके बाद वहां से इंटरनेशनल पुलिस अर्थात इंटरपोल के माध्यम से उसे रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस को उस देश को दिया जाएगा जहां पर अपराधी रहता है। देखिए, फाइनेंशियल केस में जितना घोटाला किए हैं उन लोग खुलेआम घूमते रहते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम खुलेआम नहीं घूमता है। जो खुलेआम घूमता है उनके लिए प्रत्यर्पण संधि लाया जा सकता है। अब प्रत्यर्पण संधि के कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि पहला, मिलिट्री के लीडर को प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। भारत में सन 1992 से ही प्रत्यर्पण संधि कर लिया गया है। एग्जाम्पल के रूप में म्यांमार के मिलिट्री के लीडर ने सत्ता परिवर्तन किया था, उसके बाद आंग सान सू आई थी जिसने मिलिट्री के रूल को चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद उसने मिलिट्री के लीडर को फांसी की सजा सुना दी। तो वो क्या करेंगे, वो तो इंग्लैंड भागेंगे ही भागेंगे और इंग्लैंड से उसे प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टी, अर्थात पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, डोनाल्ड ट्रंप है, यदि इनके ऊपर 20-30 केस लगा दिया जाए और ये लंदन भाग जाते हैं तो क्या उसे प्रत्यर्पण किया जा सकता है? तो राजनीतिक मामले के अपराधी को प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के रूप में चीन के शी जिनपिंग के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसे दबाकर मार दिया जाएगा या उसे गायब कर दिया जाएगा या लंदन भाग जाएंगे। अगला पॉइंट है क्रिमिनल इन बात, अर्थात जो व्यक्ति दोनों देशों में अपराध करता है और दोनों देशों की नजर में उसे क्राइम माना जाता है, उसी व्यक्ति को प्रत्यर्पण किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भारत में कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफी का अपराध करता है लेकिन इंग्लैंड में इसे अपराध नहीं माना जाता है, तो ऐसे मामलों को प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है एविडेंस, अर्थात जिस व्यक्ति को प्रत्यर्पण किया जाना है उसके खिलाफ पुख्ता सबूत होना चाहिए। बिना सबूत के आपको दूसरा देश प्रत्यर्पण नहीं करेगा। अर्थात जिस मामले में आपको केस चलाना है उसी अपराध में आप केस चला सकते हैं, दूसरे केस में नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नीरव मोदी आईपीएल घोटाला किया है और उसे प्रत्यर्पण किया जाता है तो उसके साथ आईपीएल घोटाला का ही आप केस चला सकते हैं, मर्डर केस का नहीं। अगला पॉइंट है ट्रस्टी, तो इंग्लैंड कहता है कि हमें समझौता से कोई बहस नहीं है और इंग्लैंड कहता है कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करता है कि हम
नीरव मोदी को भारत में दे देते हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे भारत नहीं जाना है। तो वो कहते हैं पहले हाई कोर्ट में केस चला लेते हैं। तो यदि हाई कोर्ट में केस चलता है और वहां से भी उसे भारत भेजने की बात करता है, इंग्लैंड कहता है कि हम यहाँ से दे देते हैं और वहाँ ले जाकर उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रत्यर्पण नहीं करेंगे और कोर्ट में केस चलाएंगे। उसके बाद केस हाई कोर्ट में चलता है। हाई कोर्ट यदि उसे भारत भेजना चाहता है और नीरव मोदी भारत आना नहीं चाहता है तो वो केस वहाँ चलते रहेगा। इसके बाद वहाँ से भारत भेजने की तैयारी कर देता है। तो नीरव मोदी जो है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में अपना केस चलाना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चलाने के लिए उसे हाई कोर्ट से परमिशन लेना होगा। यदि हाई कोर्ट परमिशन देंगे तभी आप सुप्रीम कोर्ट में केस चला सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब इंग्लैंड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट केस चलते चलते कितना लंबा खिंचाएगा आप लोग समझ सकते हो। और केस चलते चलते कई साल लग जाते हैं। उसके बाद उसे मान लिया जाए इंडिया भेजने की तैयारी करता है। उसके बाद इंग्लैंड का जो ह्यूमन राइट्स है उन लोग बचाने की कोशिश करते हैं। अर्थात जो अपराधी इंग्लैंड में रहते हैं उससे तो उनका फायदा होता ही होता है, इसलिए उन लोग बचाने की कोशिश करते हैं। जो इंग्लैंड का ह्यूमन राइट्स है वे ये बहाना करते हैं कि वहाँ का जेल ठीक नहीं है, हम नहीं भेजेंगे, और इंग्लैंड के कोर्ट में केस चलाना चाहते हैं और उसे इंडिया जाने नहीं देता है। अब नीरव मोदी को इंडिया के आर्थर रोड जेल में लाने की बात फिक्स हो जाती है, लेकिन इंग्लैंड के जो ह्यूमन राइट्स हैं वे कहते हैं कि वहाँ के आर्थर रोड जेल जो है वो ठीक नहीं है, वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है और हम नहीं जाने दें। उसके बाद भारत सरकार ने जो भारत के जितने घोटाला करके इंग्लैंड में भागे हैं उसमें से 1-2% को इंग्लैंड से वापस ला पाए हैं और बाकी को नहीं ला पाए हैं। अब यदि इंग्लैंड के जो ह्यूमन राइट्स हैं उन लोग यहाँ भारत में आने नहीं देते हैं तो उनके लिए स्पेशल जेल बनाना, जैसे पूना के आगा पैलेस, जहाँ पर स्पेशल बेडरूम, स्विमिंग पूल, बाथरूम, लाइब्रेरी, योगा, मेडिटेशन, ग्राउंड, रेस्टोरेंट आदि बने हुए हैं। इसलिए भारत सरकार कहते हैं हमने तो ये सभी व्यवस्था कर दी और इंग्लैंड के कोर्ट को निमंत्रण देते हैं कि आप लोग एनओसी ले लीजिए और क्या क्या चीज बनवाना है वो सभी हम बनवा दिए हैं और उस कंपनी जैसे बना दिए हैं जो इंग्लैंड के महारानी का है। इस पर आप लोग एक बार आकर देख लीजिए, हमारे खर्च पे आइए और देखिए। और भारत सरकार ये नहीं कहेंगे कि ये पैलेस है, जेल नहीं, और हमें नीरव मोदी जो है विदेश में रहते हैं उसे हमें वापस दे दीजिए, हमारे यहाँ की व्यवस्था ठीक है। इस प्रकार भगोड़ों को जेल नहीं पैलेस में रखा जाता है। इस प्रकार अंग्रेजों ने किया था। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बहुत बड़ा विकराल रूप ले रहा था। जब इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी जर्मनी ने, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि अभी वक्त है, लोहा गर्म है, अभी प्रहार करना सही है और करो या मरो का नारा लगाया था। उसी समय अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें रातों रात सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और उसमें महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था। और उसी समय आगा पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया था। आगा पैलेस जेल नहीं है, एक पैलेस है। तो आगा पैलेस में जब महात्मा गांधी को रखा जा सकता है तो भारत सरकार ने नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी को आगा पैलेस में क्यों नहीं रखा गया? तो इस प्रकार जब महात्मा गांधी को आगा पैलेस में रखा जा सकता है, भारत सरकार ने नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी को भी आगा पैलेस में रखा जाए और उसे इंग्लैंड से वापस बुलाया जाए। इंग्लैंड का ह्यूमन राइट्स है, वे कोई भी व्यक्ति जो अपराध करके आता है उसे अपने देश में रख लेते हैं। बस वो क्या कर दे, 2-4 हजार करोड़ का इन्वेस्ट वहां कर दे, उसके बाद उन लोग वहां रख लेते हैं। चूंकि इंग्लैंड के लोग भारत के लोगों को गुलाम बना के रखे थे, उस समय लात घूसे से मारे थे, बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी किए थे। इंग्लैंड अपराधियों को शरण देता है और यदि वे मामले कोर्ट कचहरी में चला जाता है तो लंबे समय तक अटक जाता है और वे कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ेंगे, हाई कोर्ट में केस लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे, तब तक वो अटका पड़ा रहता है। सन 2003 में रूस के 2 उद्योगपति रूस में लोन लेकर इंग्लैंड भाग गए थे। फिर रूस के राष्ट्रपति ने इंग्लैंड से प्रत्यर्पण करने को कहा तो उसने कहा नहीं नहीं, वहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है, हम नहीं देंगे कहा। तो वहाँ
इंग्लैंड में जिला कोर्ट में केस चलाया, उसके बाद हाई कोर्ट में केस चलाया, जहां से दोनों उद्योगपति जीत गए। तो वहां के राष्ट्रपति पुतिन ने हमें दे दो, तो इंग्लैंड ने नहीं दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मत दो, रहने दो। उसके बाद पुतिन ने अपने जासूसों को कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा। और जिस होटल में वो दोनों उद्योगपति रह रहे थे, उस होटल में दोनों जासूस ने क्या किया? वेटर का काम किया और खाने में जहर देकर मार दिया। उसके बाद अगले दिन पूरा न्यूज में आया, तो रूस के लोग उस न्यूज को पढ़कर आज तक वहां से लोन लेकर कोई नहीं भागते हैं। बिजनेसमैन इस होटल में रहते थे, दोनों मरे हुए मिले, पूरा न्यूज़पेपर में छा गया कि दोनों बिजनेसमैन होटल में मर गया है। अब रूस का कोई भी आदमी वहां से पैसा लेकर नहीं भागता है, क्योंकि रूस का कानून कड़ा है और भारत का कानून उस तरीका से कड़ा नहीं है। तो क्या भारत सरकार को भी ऐसा रुख अपनाना चाहिए? भारत के कई लोग इंग्लैंड में भागे हैं, तो क्या भारत सरकार को भी ये रुख अपनाना चाहिए? हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत भी ऐसा जहर देकर मारे। भारत के बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो विदेशों में भागकर रह रहे हैं, जैसे 1993 का बम धमाका, गुजरात कांड और बड़े बड़े मर्डर केस हैं, वो इंग्लैंड में भागकर रह रहे हैं। तो इन लोगों के लिए इंग्लैंड प्रत्यर्पण नहीं दे रहे हैं, संधि नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमारे देश में आईबी हैं और रा के एजेंट हैं, उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो भारत में अपराध करके विदेश में भागकर रहते हैं, और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका पावरफुल है, उनके पास हथियार ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, और वहां से कोई भी व्यक्ति पैसा लेकर भागता है तो वो 95% व्यक्तियों को अपने देश में प्रत्यर्पण करा लेता है। लेकिन भारत से जितने लोग भागे हैं उसमें से 1-2% ही वापस ले आ पाए हैं, बाकी लोग विदेश में ही रहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं कि यदि कोई गरीब आदमी लोन लेते हैं, लोन चुका नहीं पाता है तो उसके पास बाउंसर भेज दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। यदि कोई किसान ट्रैक्टर लोन में लेता है और लोन नहीं पटा पाते तो ट्रैक्टर को खींच कर ले आते हैं। तो हमारे देश में अमीर लोग 10,000 करोड़, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपये लेकर भाग सकते हैं और इनके साथ कुछ नहीं होता है। और ये जितना पैसा लेकर भागे रहते हैं वो किनका पैसा है? वही गरीब लोगों का पैसा है, जो एक एक पाई इकट्ठा करके कहाँ डाले रहते हैं? बैंक में डाले रहते हैं। ये बैंक का पैसा नहीं है, गरीब का पैसा है, और उसी गरीब का पैसा को ही ये बड़े लोग लोन में लिए रहते हैं और लोन में लेकर भग जाते हैं। और जब बैंक की पारी आती है, जब बैंक डूब जाते हैं, तो उन लोग क्या लगा देते हैं? मोनिटोरियम लगा देते हैं। अर्थात बैंक ये कहते हैं कि आप एक दिन में 5,000 निकाल सकते हैं, 10,000 निकाल सकते हैं, 15,000 निकाल सकते हैं। उस टाइम जिस समय घोटाला हुआ था, उस समय कई लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं था और वे सभी पैसा बैंक में जमा कर दिए थे, और उसी का पैसा स्वयं बैंक उसी को नहीं दे रहे थे। लेकिन बैंक जमा करने के समय ये नहीं पूछता कि इतना पैसा क्यों जमा कर रहे हो। लेने के समय ले लेते हैं, लेकिन देने के समय जब घोटाला में आते हैं तो उन लोग पैसा वापस नहीं करते हैं। उसी प्रकार एग्जाम्पल के रूप में स्विस बैंक है, जहां भारत का कई अरबों खरबों रुपये पैसा जमा है और अमेरिका का भी पैसा जमा है। लेकिन अमेरिका देश का जो पैसा है उसे स्विस बैंक तुरंत वापस कर देता है, लेकिन भारत का पैसा वापस नहीं करता है। सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनाव जीता था तो सबसे पहले उसने एसआईटी का गठन किया था और उसने वादा किया था कि स्विस बैंक में जितना काला धन जमा है उसे हम वापस लाएंगे, और उसने 200 लोगों का पैसा वहां जमा है करके पेपर में भी दिया था। और मोदी जी ने स्विस बैंक में 200 लोगों का पैसा जमा है करके पेपर में दिया था, लेकिन आज तक उसने स्विस बैंक का काला धन वापस नहीं ला पाया है। और सन 2014 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थे और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्विस बैंक का जो काला धन था उसे वापस लाने का वादा किया था। लेकिन आज सन 2014 से सन 2022 हो गई, लेकिन स्विस बैंक में जो काला धन जमा है वो आज तक वापस नहीं आया है। इस प्रकार है प्रत्यर्पण का मामला कि जितना बड़ा बड़ा घोटाला करके लोग इंग्लैंड में भाग जाते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होता है, और एक गरीब आम आदमी जो थोड़ा सा भी पैसा चुका नहीं पाता है तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए बड़े बड़े घोटालेबाज लोग विदेश में जाकर रहते हैं। इस प्रकार प्रत्यर्पण संधि क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।